मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार के एनडीए सरकार को बने हुए लगभग 1.5 महीना बीत गया, लेकिन लगता है कि अभी भी सरकार प्रोबेशन पीरियड में ही चल रही है। एनडीए के घटक दलों में तोड़फोड़ की खबरें, एक दूसरे को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने की कवायद, कभी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस तो कभी जदयू के ऑपरेशन तीर की चर्चे, ये लगातार चल रहा है। मतलब साफ है कि आपसी तल्खी तो है। एनडीए के घटक दल आपस में ही असहज दिख रहा है और इस पर्दे के पीछे छिपी तल्खी अब बाहर आने लगी है। मित्रों, 9 वर्ष पर लगभग सभी बड़े राजनेता, पदाधिकारी और सम्मानित लोग नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उनको अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन इस लिस्ट से एक अहम नाम गायब मिला, क्योंकि इसके पहले वो हर विशेष अवसर पर नीतीश कुमार से मिलकर अपनी शुभकामनाएं देते रहे। लेकिन इस बार पटना में रहते हुए भी नीतीश कुमार मतलब मुखिया, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जबकि वो पटना में ही थे, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मिलते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि राजनीति में सभी बातें खुलकर कही नहीं जाती है। नेताओं के हाव भाव, उनके क्रियाकलाप से बहुत से संदेश दिए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या संदेश छुपा था? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी और जदयू की तल्खी का यह नतीजा था। मतलब अब यह जो मतभेद है वह मनभेद में बदलता जा रहा है। बात करना तो दूर, अब तो एक दूसरे का चेहरा भी देखना गवारा नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जबकि बीजेपी और जदयू की आपसी संबंध तो एक तरह से कहें कि पहले से ही गड़बड़ था। गड़बड़ मतलब चुनाव पूर्व से ही अच्छा नहीं था। पहले सीएम के रूप में नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं किया करना, फिर सीएम के हाथ से गृह मंत्रालय छीन लेना, फिर विधानसभा अध्यक्ष की रस्साकसी और इसी बीच जदयू के पाले से यह भी पद छीना गया, आदि आदि बहुत से मामले हैं। फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को 9 वर्ष पर विश करने की भी जहमत नहीं उठाई सम्राट चौधरी ने? ताजा मामला है आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की। नीतीश कुमार ने ट्रांसफर की फाइल को रोक रखा है। ट्रांसफर की सूची को लेकर सीएमओ को आपत्ति है। सूचनाएं तो ऐसी मिल रही हैं। और एक दूसरा मामला भी है। दूसरा मामला ये कि उसके चलते भी बीजेपी कहीं ना कहीं असहज हो गई है। वो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नीतीश की चील चाल के आगे बीजेपी असहाय और लाचार नजर आती है। दिल्ली में बीजेपी के नेता जो बिहार की राजनीति की ड्राइविंग सीट पर हैं, वह भी कदम पीछे खींचने को मजबूर नजर आते हैं। अब इस मामले से पटाक्षेप खरमास के बाद अ, लगता है 18 जनवरी को हो सकता है। नीतीश ने भी पेंच फंसा दिया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी पूरी बात दिल्ली तक पहुंचा दी है। दोस्तों, सरकार के बने 1.5 माह बीतने को है, पर मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हो सका और अभी 10 विभाग जो मंत्री पद है वो खाली है। मंत्री की कुर्सी अपने पालनहार की बाट जोह रहा है। अब जहां सवाल यही है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार को टाला क्यों जा रहा है? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच मंत्री पद को लेकर खींचतान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है, या फिर नीतीश कुमार ने पेंच फंसा दिया है? क्या बीजेपी के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रही है? मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान तो चल रही है, यह जानी हुई बात है, पर गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद इस बार
नीतीश ने वीटो पावर लगा दिया है। दूसरी ओर गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, वह भी कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है कि गृह मंत्री का पद तो ले लिया, लेकिन अपराध पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। लोगों को सम्राट चौधरी का काम और उधर जो बुलडोजर एक्शन है, वह भी पसंद नहीं आ रहा है और विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जबकि 10 मंत्री पद अभी खाली है, जिसमें नितिन नवीन का भी मंत्रालय शामिल है। जेडीयू और बीजेपी की आपसी खींचातान के बीच खबरें आ रही हैं कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मतलब 15 से 20 तारीख के बीच। कयास लगाया जा रहा है कि 18 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, मतलब बीजेपी की अग्नि परीक्षा 18 को होगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार अड़ गए हैं। उनकी मांग, उनका जो डिमांड है वो ज्यादा है और बीजेपी की मजबूरी है कि वह ज्यादा विरोध का स्वर उठा भी नहीं सकती है। लेकिन सवाल यह है कि किसको और कौन-कौन सा विभाग मिलेगा? क्या होगा तय? बचे हुए 10 विभाग में बीजेपी और जदयू में कैसे बंटवारा होगा? भीतर खाने जो चर्चा है, उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू का पलड़ा भारी हो सकता है। दोस्तों, समय, परिस्थिति और काल के अनुसार ही अगली रणनीति तय की जाती है और बीजेपी की मजबूरी ये कि समय बीजेपी का साथ नहीं दे रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक जदयू का साथ बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे में सीधे विरोध की स्थिति बन नहीं पा रही है और काल है मकर संक्रांति का। जी हाँ, मकर संक्रांति बिहार की राजनीति का टर्निंग टाइम माना जाता है। यही समय है जब नीतीश कुमार का फैसला होता है, जो फैसला पूरी राजनीति को पलट कर रख देता है। ऐसे भी बार बार नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ असहज रहने की चर्चा तो खबरें में आती ही रही थी। ऐसे में बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी जो नीतीश कुमार को किसी बड़े फैसले के लिए मजबूर कर दे, और तब जब संख्या का गुणागणित भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही दिख रहा हो। भीतर खाने जो खबरें हैं कि जेडीयू 6 मंत्री, जबकि बीजेपी के 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो संदेश भी दे दिया है कि भले ही बीजेपी सम्राट चौधरी को बड़ा बनाने की मुहिम में जुटी रही हो, उनको गृह मंत्री भी बना दिया हो, लेकिन बार बार नीतीश कुमार ने ये बताने की सफल कोशिश की है कि गृह मंत्री चाहे जो भी हो, लेकिन सत्ता की चाबी तो उन्हीं के हाथ में है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि उसे ज्यादा मंत्री पद मिले, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी मजबूर है। केंद्र की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। बिहार हिलेगा तो दिल्ली भी डोल जाएगा। जब नई सरकार बनी थी तो कुल मंत्री की संख्या 25 थी। चुनावी नतीजों के बाद एनडीए के घटक दलों के बीच जिस अनुपात के आधार पर मंत्रियों की संख्या फाइनल की गई थी, उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसे 17 मंत्री पद मिले थे, जबकि जदयू को 15 मंत्री पद, लोजपा रामविलास को 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 मंत्री बनाए गए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जेडीयू इस बार अपने ही कुछ पुराने साथियों की छुट्टी कर सकती है, यानी कि जिन चेहरों से जनता की नाराजगी है, उन्हें हटाकर नए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा सकती है। जेडीयू की नजर खास तौर पर कुशवाहा, दलित, धानुक और सवर्ण जातियों पर है। ऐसे भी सम्राट चौधरी के बुलडोजर कार्रवाई से सबसे ज्यादा नीतीश के वोट बैंक के लोग ही प्रभावित हुए हैं।
तो ऐसे में उनको साधना भी जरूरी है। मतलब साफ है मित्रों कि बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ विभागों का बंटवारा नहीं, सत्ता संतुलन ही नहीं, बल्कि सत्ता में सक्षमता की लड़ाई है। दूसरी ओर गृह विभाग के हाथों अ, जो आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की फाइलें थी, वह भी नीतीश कुमार के पास पड़ी है। वह भी सक्षमता की लड़ाई का ही नतीजा है। आईपीएस अधिकारियों की तबादले की वजह से बीजेपी और जदयू के बीच जो तल्खियां हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। 31 तारीख से मतलब 31 दिसंबर से लगातार सूचनाएं आते रही कि आज तबादला होगा तो कल तबादला होगा, पर आज तक हुआ नहीं। आज 3 जनवरी है। स्थिति ऐसी बनी कि जहां थे वहीं उनका प्रमोशन दे दिया गया और उसी पद पर बने रहे। मतलब उसी पोस्ट पर बने रहे और लेकिन प्रमोशन के साथ। तब बातें निकली कि अब फाइल सीएम के पास गया है तो किसी भी समय नोटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन अब तक हुआ तो नहीं। अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच जो मनमुटाव है वह सामने आ गया और 9 वर्ष के पहले दिन, क्योंकि सम्राट चौधरी 1 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में ही थे, पूरे दिन अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए। मतलब गृह मंत्री और सीएमओ के बीच तल्खी तो है, और तल्खी की वजह कि जिस प्रकार सीएम ने ट्रांसफर की फाइल को रोक रखा है, वह सम्राट चौधरी को कहीं से गवारा नहीं है। ये सूचनाएं दिल्ली भी पहुंची होंगी, पर दिल्ली भी मौन है। तो सम्राट चौधरी करें तो क्या करें? तो ऐसे ही उन्होंने गुस्से का इजहार कर लिया। कारण जो सामने आ रहा है उससे यही लग रहा है कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सीएम सचिवालय मतलब सीएमओ सहमत नहीं है। कई अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर सीएमओ असहज है। सूची में कुछ दागी अधिकारियों का भी नाम शामिल है और इसको लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज है। बताते हैं कि सीएमओ और गृह विभाग के पदाधिकारी रास्ता निकालने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसका रास्ता कब तक निकलता है। हालांकि बताते चले कि कुछ लोगों में नाराजगी भी है, क्योंकि प्रमोशन के बाद जो जिस रैंक में है उसी रैंक के पद पर उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी। हालांकि कई विभागों को अपग्रेड कर दिया गया सीएमओ द्वारा, जैसे निगरानी विभाग को, पुलिस निगम को अपग्रेड कर दिया गया। मतलब कि प्रमोशन के बाद जिस पद पर प्रमोशन हुआ है उसी पद को उस विभाग के लिए बना दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि सीएम हाउस इस बात को लेकर इतना अड़ा हुआ क्यों है? संदेश साफ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर का फाइल सीएमओ से निकलता है। साथ में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होता है? मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का बदलाव होता है? इंतजार करना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा में सफलता मिलती है या नीतीश कुमार के दही चूड़ा वाली राजनीतिक बाजीगरी बिहार की राजनीति को बदल देता है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।